कौसा वैली परिसर स्थित कब्रिस्तान की खस्ता हालत को लेकर कुछ मौलानाओं ने अपनी आवाज बुलंद की है। आपको बताते चले, वर्षों से विवादों में रहने वाला कौसा वैली कब्रिस्तान फिर से कब्रिस्तान में पानी भरने को लेकर विवादों में गिर गया है। हालांकि मुंब्रा MYF ग्रुप द्वारा कब्रिस्तान के रखरखाव को लेकर काफी प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर तरीके से कब्रिस्तान में मिट्टी भरने की जाए, बाउंड्री वॉल बनाई जाए ताकि किसी भी तरीके से कब्रिस्तान में पानी ना भरे। लेकिन जमीन दलदल होने की वजह से कब्र खोदने के दौरान 1 फुट में ही पानी लग जाता है, जिससे मैयत को दफन करने में काफी दिक्कतें हो रही है। या तमाम हालातों को देखते हुए मौलाना ने क्या कहा, लिए अस्सलाम वालेकुम आपको मौलाना सुनाते साहब। हैं। मैंने देखा अभी आप लोग यहाँ पे तदफीन करके निकल रहे हैं, और जैसे कि मैंने देखा काफ़ी पानी वगैरह आप लोग निकाल रहे थे कब्र में से, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मसला ऐसा है कि मैं सुबह से यहाँ हूँ। सुबह में जो कब्र खोदने का सिलसिला उन्होंने चालू किया जी, तो 1 ही फुट पे जो है पानी निकलना चालू हो गया था। और मेरी सबसे बड़ी जो है यहाँ की इंतज़ामिया से एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है जी कि जो मिट्टी हमको डालना चाहिए थी 2-4 महीने पहले, और उसको लेवल कर देना चाहिए था, और बारिश के लिए उसको इंतज़ाम करके रखना चाहिए था, तो वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 जो है लाइनें वो खाली पड़ी हुई हैं, मिट्टी भरो भी, और जहाँ हमको बारिश में कब्र नहीं खोदना थी हम वहाँ खोद रहे हैं। अच्छा, तो अगर मेरा पर्सनल आप पूछेंगे तो मैं तो लरस गया हूँ खुदा की कसम के हमने किस कपाहट के साथ में जो है अपनी मैयत को रखा है, और वो पानी नीचे से जो है आ रहा है। कम से कम अगर 6 फीट की कब्र खोदे हैं तो 4 फीट उसमें पानी है। तो लानत है हमारी ज़िंदगी पे, या हमारे मुमरा वासियों की, या मुसलमानों की, या मुसलमानों के जो रहनुमा हैं, कि अल्लाह के वास्ते हमको यहीं आना है मेरे भाई, कहीं जाना नहीं है। ये जो हमारे बंगले और फ्लैट और ये सब ये इधर ही रह जाएंगे। अगर हमने इधर की फिक्र नहीं की तो हमारी ज़िंदगी बेकार है मेरे भाई। आज जो मैंने सुबह से मुशाहिदा किया है, कल मुझे पता लगा कि कुछ लोग जो है मैयत को बगैर दफनाए दूसरी जगह ले गए, तो मेरे भाई किसी का भी कलेजा फट जाएगा। जिस हाल में हमने मैयत रखी है रो रो के, खबर में आके कोई नहीं रोता है, लेकिन खबर में रखते टाइम भी आंसू निकल गए कि इस हाल में हम अपने प्यारों को दफना रहे हैं। ये एक बड़ा कलेजा और जिगरा चाहिए इंसान को। तो अल्लाह के वास्ते जितने भी हमारे मुमरा के इंतज़ामिया हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी भी उलमा कौंसल है और जितने भी हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पे जो है इसका हल निकालें। बहुत बुरा हाल है, कब्र पानी से भरी हुई है, उसमें भूसा डाल रहे हैं, उसमें कीचड़ है। कसम खुदा की हम लोग जो है अपनी मैयत को रख ही नहीं सकते। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अल्लाह के वास्ते मुमरा वालों फ़िक्र करो इसकी। बिल्कुल। और जैसे कि बताया जाता है कि कब्रिस्तान पहले DZ सिटी जहां बनी है उस तरफ में कहीं था, और उसको यहां शिफ्ट किया गया। असल में ये तो सियासी मसला है। इस सियासी मसले के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि हम उलमा लाइन से हैं, आइम्मा लाइन से हैं, तो ये तो सियासी लोगों का मसला जो भी। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है, जो भी इंतज़ामिया है, जो भी यहाँ के बहुत से ट्रस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो यहाँ के नगर सेवक वो सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते फ़िलहाल इसका फौरी इंतज़ाम कीजिए। बारिश में जो है लोग दफना नहीं पा रहे हैं, चीखें निकल जा रही हैं लोगों की उस कीचड़ में अपनी मैयत को रखने के लिए। तो अल्लाह के वास्ते इसमें आप क्या चाहते हैं, मतलब कि फौरी तौर पे इसका इंतज़ाम क्या इंतज़ाम किया जाए? तो अगर हमारा ऐसा ही है तो हमको खड्डी गाँव में कहीं शिफ्टिंग वहाँ दफनाना चाहिए, या ऊपर का जो है जो ऊपर के जो कब्र हैं उसमें चालू कर देना चाहिए, इतनी कीचड़ में नहीं। जो कब्र खोद रहे हैं ना, उनका बेचारों का हमने देखा है, हाँप रहे हैं पसीने में, वो फावड़ा चला नहीं पा रहे, वो लोग पानी फेंक नहीं पा रहे। बिल्कुल। अगर आप जैसे बता रहे हैं कि 6 फुट कब्र में 4 फुट पानी निकल रहा है, तो बिल्कुल उसमें कब्र खोदना तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया है।